वालेकुम दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड जितना भी प्रीवियस डाटा वो आप फ्री गेन कर सकें। अभी अगर आप देखें बिटकॉइन के मूव को तो बहुत अच्छा आपको मूव नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत ही क्लासिकल सा मूव है। कह लें कि अपना रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक कर रहा है। काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि बार बार इसको रीटेस्ट करने की कोशिश करता है, रिजेक्ट करने की कोशिश करता है और एज अ रिजल्ट रिजेक्ट हो भी जाता है, फिर नीचे आ जाता है। लेकिन देखें इस पॉइंट से रिजेक्ट होने के बाद अगेन वो अपनी पोजीशन को सस्टेन करना चाह रहा है। मार्केट इधर से रिजेक्ट होती है, देखें एक बहुत बड़ा मूव दिखाई दिया है, लेकिन ये वो एरिया है जहां से बिटकॉइन रिजेक्ट होता है। ठीक है, मार्केट रिट्रेस करती है, पुल बैक लेती है और ये एक अपना सपोर्ट एरिया बनाती है। सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, और ऊपर जाने के दौरान अब देखो अगेन उसी पॉइंट के ऊपर मार्केट आ चुकी है। ठीक है, अभी बहुत अच्छा साइन है कि इसने अपना रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक कर दिया है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखें ना तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया आगे जहां पर मैंने एक लेवल लगाया वो भी है। अभी देखें सेम एज इट, जिस पॉइंट के ऊपर मैंने लेवल ड्रा किया हुआ है वहां से मार्केट रिट्रेस कर रही है, रिजेक्ट हो रही है। अभी मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, मैं अभी जो प्लान करके बैठा हूं वो ये है। ठीक है, अगर इसने ये वाला जोन ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक कर दिया, ये तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया अब इसकी निस्बत माना जा रहा है। मैं चाहता हूं कि ये अपना एरिया ब्रेक करे, इस पॉइंट के ऊपर आए और इधर आके सस्टेन करना शुरू कर दे। ये ना हो कि इस पॉइंट से रिजेक्ट होने के बाद फिर अगेन वापस आ जाए, ऐसा ना हो। अगर इस जोन में मार्केट कह लो कि सस्टेन करती है तो फिर हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सा टारगेट हो गया। मैं इधर देखें ना, ये नीचे की तरफ एक मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें इस जोन में और सेम एज इट इस जोन में अगर आप देखें ना तो आपको वॉल्यूम भी एक अच्छा स्पाइक नजर आ रहा है, बहुत बड़ा वॉल्यूम। इससे पहले मार्केट जब ट्रेड कर रही थी कंसोलिडेशन जोन में थी तो इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं था, लेकिन जैसे ही अब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करिए तो वो वॉल्यूम भी यहाँ मैटर करता है। तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी आ रहा है, ये नहीं हम कह सकते कि बगैर वॉल्यूम के मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी हम जो वेट कर रहे हैं वो एक अच्छे खासे एरिया का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये ना हो कि अभी मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया में मूव कर रही है और हम इसी में ट्रैप हो जाएं। ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर कभी भी बाय की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। बहुत काबिल गौर बात है ये, कभी भी रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर बाय की पोजीशन ओपन नहीं करनी चाहिए, बल्कि वहां से कंफर्मेशन को तलाश करें, कंफर्मेशन जोन को देखें कि आया कि अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर बाय की ट्रेड लेता हूं तो कौन सा एरिया बनता है। सिंपल लॉजिक है, आप स्पॉट के ऊपर बाय करते हो और रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करते हो, यानी कि जो डिमांड एरिया होता है वहां से आप बाय कर देते हो, सप्लाई जोन में सेल कर देते हो। मेरे कहने का मतलब है बॉटम में हम बाय करते हैं और टॉप में हम सेल कर देते हैं। ये सिंपल लॉजिक और इंटरप्रिटेशन है, लेकिन इसके बावजूद अगर अभी हम कह लो कि रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर विदाउट कंफर्मेशन बाय करते हैं तो वो एक अच्छा खासा हमारा कह लें कि लॉस भी हो सकता है। अभी मैं वेट क्या कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं और इंतजार कर रहा हूं कि ये एरिया ब्रेक हो जाए, टूटे और मार्केट इस जोन में थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। अब ये जो बड़ी कैंडल आपको दिखाई दे रही है ये विक भी बना सकती है ऊपर की तरफ, जैसे ही ब्रेकआउट देती है। आमतौर पर रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, वो ट्रेड ले लेंगे, लेकिन जैसे ही वो ट्रेड लेंगे हो सकता है कि जो वेल्स होती हैं वो सेल करना शुरू कर दें, क्योंकि अब हमारा ये भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमें सेल करना चाहिए था, बस मुझसे गलती होगी कि मैंने बाय कर लिया, ऐसा भी नहीं चलेगा। तो वेल्स की जो अपॉर्चुनिटी होती है सेल करने की वो ऑलवेज हमारे ऑपोजिट ही होती है, इस वजह से हम भी लॉस कर लेते हैं। तो चलो हम वेट करते हैं और वैसे भी चीजों को देखते हैं। इस जोन को बहुत मुश्किल के साथ कह लें कि मार्केट इस एरिया में फेस कर रही है, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का। कोशिश करें न्यूज के ऊपर भी फोकस रखें, मार्केट में हलचल मच रही है तो वो किस वजह से, मार्केट कंटिन्यूसली मूव कर रही है ऊपर की तरफ तो किस पर्पस के लिए, अगर आया कि अब सेलिंग प्रेशर आ जाए तो वो क्यों आएगा और क्या पॉसिबिलिटी है।
अपने माइंड से ये जो बुल रन वाला कंसेप्ट है ये निकाल दें। बुल रन आएगा या बुल रन आ गया है, ये आपको हमेशा लॉस करने की तरफ लेके चलेगा। ठीक है, मार्केट ने डायरेक्ट कभी भी ऊपर नहीं चले जाना, मार्केट हमेशा साइड बाय साइड चल के, जिस तरह हम सीढ़ियों के ऊपर बॉल को गिराते हैं या फेंकते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप करके नीचे आता है ना, सिमिलरली ऐसे ही मार्केट मूव करती है। अगर बुल रन भी आए तो क्या है, मार्केट डायरेक्ट एक कैंडल में ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि कंसोलिडेट करते हुए ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो वेट करो, बहुत अच्छा मुझे अभी सिनेरियो दिखाई दे रहा है ट्रेड का, लेकिन मैं फिर भी कंफर्मेशन के साथ मार्केट में ट्रेड करूंगा और रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करना। रिस्क मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू है आपकी ट्रेडिंग में। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को हमेशा फॉलो करें। ठीक है, आप हमेशा, हम सारे यही चाहते हैं कि मार्केट हमारी डायरेक्शन में ही मूव करेगी। ये जो पैटर्न बन रहा है, ये जो सिनेरियो बन रहा है, ये हमारी फेवर में है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो हमें अपोज भी कर सकता है। तो चलो ठीक है, मैं जैसे ही फिर ट्रेड लूंगा